चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10-1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में से महाकवि पद्माकर जी के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। पद्माकर जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। रीति काल के अंतिम यशस्वी कवि पद्माकर जी का जन्म सन 1753 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे रीतिकालीन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके परिवार में पिता के साथ अन्य लोग भी कवि थे। पूरा का पूरा वातावरण परिवार का कवित्वमय था, इसलिए उनके परिवार को कवीश्वर कहा जाता था। वे अनेक राज दरबारों में रहे थे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान तथा दान मिला था। पन्ना महाराज ने भी उन्हें अनेक गांव देकर सम्मानित किया था। जयपुर नरेश ने उन्हें न केवल जागीर दी थी, बल्कि उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि भी दी थी। उनका देहांत सन 1833 में हुआ था। अब हम पद्माकर जी की रचनाओं की बात करते हैं। पद्माकर जी ने 9 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं: हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्मा भरण, जयसिंह विरुदावली, आलीजा प्रकाश, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी। पद्माकर का काव्य विषय श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। उन्हें राजाओं की प्रशस्ति भी खूब प्राप्त हुई है। अब हम पद्माकर जी की साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति कवि पद्माकर ने भी राधा कृष्ण के विषय को चुना है। उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। प्रकृति वर्णन में भी कवि का मन खूब रमा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ उन्हें व्यक्त किया है। अब हम पद्माकर जी की भाषा शैली की बात करते हैं। कवि ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने जगह जगह पर लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को बड़ी ही सहजता से उजागर किया है। कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक आदि अलंकारों तथा प्रसाद तथा माधुर्यपूर्ण भाषा के गुण का समावेश बड़ी ही मनोरता से किया है। सवैया और कवित्व छंदों पर तो कवि का अधिकार जबरदस्त था। भाषा पर भी कवि का अधिकार अद्भुत दिखाई देता है।